जब नीतियों को बनाने वाले सिर्फ सत्ता सुख को प्राथमिकता देने लगे, युवाओं और बेरोजगारों के हितों के लिए किसी दीर्घकालीन नीतियों को बनाने के बजाय झुंझुना देने लगे और वोट बैंक को सर्वोपरि माने, तो राजनीति में मैलापन होना स्वाभाविक हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लोक लुभावन फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें 12वीं पास लड़कों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 जबकि ग्रेजुएट को 10,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा हुई है। जी हाँ, यह सनसनी नहीं हकीकत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंतिम प्रश्न यह है कि युवाओं को बरगलाने और सत्ता सुख के लिए क्या यह झुंझुना कारगर होगा। नमस्कार, आज के इस आर्थिकी विषय पर आधारित एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, तब से सभी दलों द्वारा अपने अपने हिसाब से चुनाव परिणाम की समीक्षा हो रही है। क्योंकि पिछले 10 वर्ष से केंद्र की सत्ता में स्थापित मुख्य पार्टी भाजपा को इस चुनाव में जोर का झटका लगा है। ऐसे में भाजपा में ज्यादा शोरगुल सुनाई पड़ता है। जब भी पिछले चुनाव में भाजपा ने केंद्र में मजबूत सरकार बनाई, उसमें बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात आदि ने भाजपा को खूब समर्थन दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो भाजपा की बहुत करारी हार हुई। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार है और वहां पर इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में इन दलों के सम्मुख चुनौती है कि सत्ता में वापसी करें। आइए इस मुद्दे को और अच्छे से समझते हैं। दरअसल वर्ष 2019 में भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों दलों को बहुमत भी मिला था, परंतु चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद होने से गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना, जो कांग्रेस और एनसीपी की मुखर विरोधी हुआ करती थी, ने सरकार बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद खेला शुरू हुआ, क्योंकि अधिकतर शिवसैनिक इस गठबंधन के खिलाफ थे। ऐसे में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। यह सरकार करीब 2.5 साल तक चली, लेकिन जब यह सरकार गिरी तो उसका परिणाम हुआ शिवसेना का 2 भागों में टूटना। क्योंकि अधिकतर सांसद, विधायक और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे वाले गुट के साथ थे, इसलिए वहीं असली शिवसेना बन गई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कुछ ऐसा ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी हुआ और उनके भतीजे को असली एनसीपी का दर्जा मिला, जिससे वह सरकार में डिप्टी सीएम बने। लेकिन इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर रिप्लाई दिया कि असली शिवसेना और एनसीपी वही है जो पहले थी, न कि टूटकर बनाया गया नया गुट। इसीलिए अधिकतर सीटों पर एनडीए सरकार की हार हुई। अब ऐसे में सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन नीतियों को प्राथमिकता देना उचित समझा है। अभी 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया था, जिसमें सभी महिलाओं को 1,500 रुपये महीने देने की घोषणा हुई थी। और अब लड़कों को झुंझुना देते हुए नई लाडला भाई योजना शुरू करने की घोषणा किया है, जिसके अंतर्गत 12वीं पास लड़कों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 जबकि ग्रेजुएट को 10,000 रुपये प्रतिमाह देना शामिल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब इस स्कीम की घोषणा किया तो उन्होंने तर्क दिया कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को पैसा मिलने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि वैसे भी भारत में राज्य सरकारें राजस्व घाटे के एक बड़े बोझ तले दबी हुई हैं। ऐसे में इस तरह से लोक लुभावन घोषणाएं राजस्व घाटे को रॉकेट की तरह बढ़ाएंगी। लोगों के पास जब बिना पारिश्रमिक के पैसा मिलेगा तो वह उसे औने पौने तरीके से प्रयोग करेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। मजदूर, किसान और गरीब लोगों के लिए स्थिति और बदतर हो जाएगी, क्योंकि इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। अगर ऐसे ही भत्ता लेने की आदत सबको लग गई तो भला काम कौन करेगा? लोग इंडस्ट्री क्यों चलाएंगे? इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलना तो दूर, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र, जिसे भारत की आर्थिक समृद्धि का गढ़ माना जाता है, जहां अन्य राज्यों के लोग रोजगार के लिए जाते हैं, अगर वह ऐसे लोक लुभावन घोषणाएं करने को मजबूर हुआ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों का बुरा हाल हो जाएगा। फ्रीबीज वैसे भी भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह वोट बैंक साधने का एक उपयुक्त टूल बनता जा रहा है, वह भी बिना भविष्य के बारे में सोचे। प्रकृति का नियम है कि सहयोग उसी का कीजिए जो उसके लायक हो। अगर अयोग्य आदमी को लाभ चाहेगा तो वह उसका दुरुपयोग ही करेगा। इस तरह की घोषणाएं करके सरकार अपनी नाकामियों को नहीं छिपा सकती है। सरकार को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे तरीके से नीतियों को बनाना होगा। ऐसे भत्ते कुछ महीने या फिर 1-2 वर्षों के लिए तो ठीक है, जब तक कुछ ऐसे प्लान किए जाएं जिससे उनको परिश्रम करके पैसा मिले, जो उनके और सरकार दोनों के हितों के लिए बेहतर होगा। सरकार को पूंजीगत खर्चे की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाना, स्किल प्रदान करके नए नए तरीके से कार्य करने की क्षमता विकसित करना, कोलेटरल और ब्याज मुक्त कर्ज देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना, बैंकिंग सेक्टर में कर्ज मिलने के नियम में सुधार करना या फिर योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी पदों पर अवसर देना आदि। इससे इनपुट और आउटपुट का संतुलन बना रहेगा। यह भी सच्चाई है कि जब फ्रीबीज बटेगा तो पूंजीगत विकास के लिए पैसा कम होगा। बाहरी कंपनियां भी अपने आउटलेट्स के लिए इंटरेस्ट नहीं लेंगी, जिससे सड़क, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, रेलवे, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट
आज की अच्छी फैसिलिटी में कमी आएगी, जिस पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। प्रिय साथियों, आप महाराष्ट्र सरकार के इस लोक लुभावन फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।